रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अमेरिका की ओर से अचानक ये बयान आया कि ये सिर्फ रूस और यूक्रेन का संघर्ष नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से भी जुड़ा युद्ध है। सवाल यह है कि क्या सचमुच वाशिंगटन इस युद्ध को भारत की विदेश नीति से जोड़कर देख रहा है, या ये एक तरह की पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दरअसल बीते हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात से उम्मीद की जा रही थी कि किसी तरह युद्ध विराम का रास्ता निकलेगा। ट्रंप ने सार्वजनिक मंच से बार बार ये दावा किया था कि अगर मैं सत्ता में होता तो 24 घंटे के भीतर ये युद्ध खत्म कर देता। लेकिन हकीकत यह रही कि पुतिन किसी भी समझौते पर तैयार नहीं हुए। रूस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना को वो अपनी सुरक्षा के लिए रेड लाइन मानता है। पुतिन का कहना है कि पश्चिम देशों ने कई बार आश्वासन दिए, लेकिन हर बार उस वादे को तोड़ा गया। ऐसे में अब रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने चाहे जितनी कोशिश की हो, लेकिन क्रेमलिन से उन्हें केवल ठंडी प्रतिक्रिया ही मिली। जब इस मुलाकात से कोई नतीजा नहीं निकला, तभी अमेरिका थिंक टैंक और मीडिया संस्थानों ने नया एंगल पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को इतना मजबूत बना लिया है कि पुतिन को युद्ध लंबा खींचने का साहस मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट में यहाँ तक लिखा गया कि मोदी की न्यूट्रल पॉलिसी असल में रूस को आर्थिक ऑक्सीजन दे रही है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चा तेल खरीदा, रिफाइन करके उसे यूरोप और एशिया में सप्लाई किया। इससे रूस को डॉलर में कमाई भी हुई और युद्ध जारी रखने की हिम्मत भी मिली। अमेरिका का तर्क यही है कि अगर भारत रूस का साथ ना देता तो शायद पुतिन को यूक्रेन से समझौते पर आना पड़ता। लेकिन क्या यह सच है कि यह मोदी का युद्ध है? भारत ने हमेशा कहा कि उसका मकसद केवल शांति की कोशिश करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से खुले मंच पर कहा था कि आज का दौरा युद्ध का नहीं है। इस बयान की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। भारत ने यूएन में कई बार युद्ध विराम की अपील की, साथ ही मानवीय सहायता भी भेजी। लेकिन पश्चिम देशों का एक वर्ग मानता है कि भारत ने रूस के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कदम नहीं उठाया, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से उसने युद्ध जारी रखने में योगदान दिया। यही तर्क अब अमेरिकी राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। इसी बयानबाजी के पीछे चुनावी राजनीति भी छिपी है। ट्रंप अमेरिका में चुनावी मैदान में है और बाइडेन प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को ठीक से संभाला ही नहीं। लेकिन अब युद्ध पुतिन से बातचीत कर भी ट्रंप कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो जिम्मेदारी कहीं और डालना जरूरी था। ऐसे में भारत और मोदी का नाम लेना आसान विकल्प बन गया है। भारत आज एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे पश्चिम और रूस दोनों के साथ अपने रिश्ते संतुलित रखते नहीं। रूस पारंपरिक रक्षा साझेदार है, वही अमेरिका और यूरोप भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और रणनीतिक सहयोगी है। भारत नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्क्वाड जैसी ग्रुपिंग में उसकी भूमिका अहम है। ऐसे में भारत किसी भी तरफ खुलकर खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के कई थिंक टैंक भी मानते हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल ना खरीदा होता तो यूरोप को ऊर्जा संकट झेलना पड़ता। भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल लेकर उसकी सप्लाई को स्थिर किया और अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप की भी मदद की थी। यानी भारत की नीति पूरी तरह स्वार्थपरक नहीं, बल्कि व्यवहारिक भी है। अमेरिका की ओर से यह कहना है कि ये युद्ध मोदी का है, एक राजनीतिक बयान ज़्यादा लगता है, कूटनीतिक वास्तविकता कम। ट्रंप पुतिन को मनाने में नाकाम रहे और अब भारत को बीच में खींचना आसान रास्ता है। लेकिन जमीन पर सच्चाई यही है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, बल्कि संतुलन चाहता है। रूस यूक्रेन संघर्ष जारी है, पुतिन अपने रुख से पीछे नहीं हट रहे और अमेरिका नए नए नैरेटिव गढ़ रहा है। इस पूरी कहानी में भारत एक अहम खिलाड़ी तो है, लेकिन युद्ध का मालिक नहीं है। अमेरिका की ओर से आया यह बयान कि रूस यूक्रेन युद्ध को भारत की नीति ने लंबा खींचा और इसे मोदी का युद्ध कहकर संबोधित करना अब केवल एक टिप्पणी नहीं रह गया। यह भारत अमेरिका रिश्तों में संभावित तनाव की सूरत झलक हो सकती है। बीते एक दशकों में भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग, तकनीकी निवेश, इंडो पैसिफिक में साझेदारी
और स्क्वाड जैसे मंचों पर दोनों देशों की भूमिका अहम है। अमेरिका भारत को चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाला सबसे बड़ा साझेदार मानता है, लेकिन ये पहला मौका है जब सार्वजनिक रूप से भारत पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो सीधे उसकी विदेशी नीति को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते विश्वास पर टिके हैं। अगर वाशिंगटन बार बार यह संदेश देता है कि भारत ने रूस को ताकत दी है, तो ये अविश्वास की बुनियाद डाल सकता है। अमेरिका मीडिया और थिंक टैंक पहले ही सवाल उठा रहे हैं कि भारत ने पश्चिम प्रतिबंध को क्यों नहीं माना। अगर यही नैरेटिव चुनावी राजनीति के चलते और तेज हुआ तो इसका असर कूटनीतिक संबंध पर भी पड़ेगा। भारत भले ही तटस्थता की बात करे, लेकिन अमेरिका को ये छिपा समर्थन लग सकता है। भारत और अमेरिका के बीच अरब डॉलर के रक्षा सौदे सम्मिलित हुए। ड्रोन, जेट इंजन और जॉइंट प्रोडक्शन जैसे समझौते पिछले कुछ वर्षों में तय हुए हैं, लेकिन अगर अविश्वास बढ़ा तो इन पर देरी या दबाव आ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस भारत की रूस पॉलिसी पर सवाल उठाकर इन डील्स को रोक सकती है। अमेरिका भारत को ऊर्जा साझेदारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भरोसा देता है, लेकिन रूस से भारत की रिकॉर्ड तेल खरीद पर वो पहले ही नाराज है। अगर यह बयानबाजी जारी रही तो व्यापारिक बातचीत में शर्त और कड़ी हो सकती है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वो रूस और अमेरिका दोनों के साथ रखे। रूस पारंपरिक साझेदार है, हथियारों से लेकर कूटनीतिक तक। वहीं अमेरिका भविष्य का सबसे अहम सहयोगी। ऐसे में अगर वाशिंगटन सार्वजनिक मंच पर भारत को दोष देता है तो नई दिल्ली को दोहरी कूटनीति अपनानी होगी। एक और उससे अमेरिका को यह समझना होगा कि उसकी नीति केवल राष्ट्रीय हित के लिए है, न कि रूस का समर्थन करने के लिए। दूसरी ओर उससे रूस से दूरी बनाकर अपने रिश्ते को कमजोर भी नहीं करना होगा। भारत के भीतर भी यह बयान गूंज सकता है। सरकार ये दिखाना चाहेगी कि वह अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगी। विपक्ष इस मुद्दा बनकर सवाल उठा सकता है कि क्या भारत की न्यूट्रल पॉलिसी सचमुच सही दिशा में जा रही है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक अहम साझेदार मानता है, लेकिन अगर भारत और अमेरिका के बीच अविश्वास बढ़ा तो इसका फायदा चीन को होगा। बीजिंग पहले से ही रूस के करीब है और भारत अमेरिका तनाव उसकी रणनीति को और मजबूत कर सकता है। इतिहास बताता है कि भारत अमेरिका रिश्तों में उतार चढ़ाव नए नहीं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को नजदीक दी थी, फिर भी दोनों देश बाद में करीब सहयोगी बने। मौजूदा समय में भी ये विवाद स्थायी टूट की ओर नहीं ले जाएगा। दरअसल अमेरिका को भारत की जरूरत है, चाहे इंडो पैसिफिक हो या टेक्नोलॉजी सेक्टर। भारत को भी अमेरिका की जरूरत है, चाहे व्यापार हो या सुरक्षा साझेदारी। इसलिए दोनों देश इस बयान को चुनावी बयानबाजी मानकर आगे बढ़ सकते हैं। भारत अमेरिकी अधिकारियों को ये समझाने की कोशिश करेगा कि रूस से उसके संबंध केवल आर्थिक जरूरत है। अमेरिकी मीडिया में भारत को लेकर नकारात्मक रिपोर्टिंग कुछ समय तक और बढ़ सकती है। रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े समझौते अमेरिकी कांग्रेस में सवालों के घेरे में आ सकते हैं। इन सब के बावजूद दोनों देशों के दीर्घकालिक हित उन्हें साथ काम करने के लिए मजबूर करेंगे। अमेरिका का ये कहना कि रूस यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध है, भारत अमेरिका रिश्तों के लिए एक झटका है, लेकिन इसे निर्णायक मोड़ कहना जल्दबाजी होगी। दोनों देशों की कूटनीति इतनी गहरी है कि एक बयान पर वो टूट नहीं सकती। फिर भी ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि वैश्विक राजनीति केवल साझेदार पर नहीं, बल्कि नैरेटिव और धारणा पर भी टिकी होती है। आने वाले महीनों में यही तय करेगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे या उनमें नया तनाव आएगा।